हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और आज हम जानेंगे परसेंटेज के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का। मैथ के बहुत सारे टॉपिक में इसका यूज होता है। तो आज हम जानेंगे इसके बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान तरीके से। अभी नंबर सिस्टम के दो छोटे छोटे टॉपिक रह गए थे, नंबर ऑफ जीरोस और रिमाइंडर्स। लेकिन बच्चों के बार बार मैसेज आ रहे थे कि सर परसेंटेज का चैप्टर करा दो। तो पहले परसेंटेज करा देता हूँ, बाद में उनको करा दूंगा। आज आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि परसेंटेज से बहुत घबराते हैं, लेकिन आज की जो क्लास होगी वो आपका बेस बिल्कुल क्लियर कर देगी और यही बेस आपका लास्ट तक काम आएगा इस परसेंटेज के टॉपिक में। इसलिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए दूसरा बेनिफिट ये है, देखो मैं किसी भी टीचर की कमी नहीं निकाल रहा, लेकिन आप अगर किसी भी टीचर की वीडियो देखोगे तो लगभग हर किसी टीचर ने परसेंटेज के ऊपर 19, 20, 23, 24 ऐसे वीडियो बना रखे हैं। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि कम से कम उनसे आधी वीडियो में उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट में देने की कोशिश करूंगा। अगर आपका ये बेस क्लियर हो गया, उसके बाद आप परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आसानी से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिशत क्या है। तो परसेंटेज हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, पर सेंट, और हिंदी में इसे अगर तोड़ के लिखेंगे तो प्रतिशत। इसका मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो परसेंटेज का मतलब यही होता है कि 100 पे कोई चीज कितनी है, प्रति 100 मतलब 100 पे कोई चीज कितनी है, यही होता है प्रतिशत। इसको इंग्लिश में परसेंट कहते हैं। मैथ में इसका यूज क्यों है, क्यों इसको लाया गया है मैथ में? तो मैथ में जो बेसिकली हम कंपैरिजन करते हैं वो तीन चीजों से करते हैं। एक फ्रैक्शन हो गया, दूसरे नंबर पे हमारा एक परसेंट हो गया और तीसरा हो गया हमारा रेशियो। इससे पहले जो हमने वीडियो देखी थी फ्रैक्शन की, तो उसमें हमने यही चीज सीखा था। अगर हमारे पास 5 बॉल है, उसमें से हमने एक किसी को दे दी, तो ये हमने कंपैरिजन करके दिखा दिया कि 5 में से एक हिस्सा हमने किसी को दे दिया। यही काम करता है परसेंटेज और यही काम करता है रेशियो। दूसरा हो गया परसेंटेज, जैसे आपके 90% मार्क्स आए, मेरे 85% मार्क्स आए, तो इनसे हम तुलना करके बता सकते हैं कि आपके ज्यादा मार्क्स आए, मेरे कम मार्क्स आए। ऐसे ही रेशियो का हिसाब है। हमें यहाँ पे दो वैल्यू दे रखी है, 2:3। तो रेशियो से हमें पता चल जाएगा ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या छोटी है। तो अब और एक सिंपल सी चीज हम समझते हैं, जो हम अब परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं उनमें सिर्फ इन तीनों चीजों का ही यूज होगा, फ्रैक्शन, परसेंटेज और रेशियो। हम परसेंटेज को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं और रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक छोटी सी चीज और हम जान लेते हैं, कभी भी हम किसी भी चीज का कंपैरिजन करें, चाहे फ्रैक्शन से हम किसी चीज का कंपैरिजन करें, चाहे परसेंटेज से किसी चीज का कंपैरिजन करें, चाहे रेशियो से किसी चीज का कंपैरिजन करें, हमें रियल या कांस्टेंट वैल्यू की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। हम उनके रियल वैल्यू के बिना भी इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कभी भी कंपैरिजन के लिए रियल या कांस्टेंट वैल्यू की जरूरत नहीं। तो अभी तक हमने क्या सीखा? परसेंटेज क्या होता है कि 100 पे कोई वैल्यू कितनी है वही प्रतिशत होता है। और दूसरा, बेसिकली मैथ में हम कंपैरिजन के लिए तीन चीज यूज करते हैं, फ्रैक्शन, परसेंटेज और रेशियो। और परसेंटेज के साथ यही दोनों चीज हमारे काम आएंगे इस पूरे टॉपिक में। और तीसरी बात हमने क्या सीखी, कभी भी हमें कंपैरिजन करना हो फ्रैक्शन का, परसेंटेज का या रेशियो का, तो हमें रियल वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती। हम उनके बिना ही उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम जो चीजें सीखने जा रहे हैं यही हमारे पूरे टॉपिक में काम करेंगे। और हम परसेंट की कुछ वैल्यू देखेंगे, वही हमारे पूरे टॉपिक में काम करनी है। लेकिन हमें उनको रटना नहीं है, बिल्कुल सीखना है आराम से। और जैसे जैसे आपका ये टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा आपको वो सारी वैल्यू याद हो जाएंगी। तो हर चीज को समझना है, रटना कुछ भी नहीं है, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो परसेंट में सबसे पहले यही पूछा जाता है, किसी भी नंबर के साथ आपको परसेंट दे रखा है तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मान के चलो कुछ नंबर है, जैसे 20%, 25%, 55%, 32%। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि किसी परसेंट के नंबर को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो हमने क्या सीखा था, हम परसेंट को या तो फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, या डेसिमल के रूप में चेंज कर सकते हैं, या रेशियो में। यही तीन चीज है जिनमें हम परसेंट को चेंज या सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी भी किसी नंबर के साथ परसेंट लगाओ तो आपको क्या करना है, परसेंट हटाने के लिए उस नंबर के बट्टे में 100 लगा देंगे आप। 20 से काटेंगे, 1/5 हो जाएगा। तो ये हमने परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज कर दिया नंबर। ऐसे ही कोई भी नंबर हो जिसके साथ परसेंट लगा हो उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, बटे में 100 लगा देंगे। यहाँ पे 25 है, 25 के साथ परसेंट लगा है, परसेंट को हटाने के लिए बटे में 100 लगा देंगे। 25 से 4 बार कट जाएगा तो 1/4 हो गया। तो 25% की वैल्यू हो गई 1/4। ऐसे ही 55% है, इस परसेंट को हटाने के लिए बटे में 100 लगा देंगे। 5 से 11 बार, 5 से 20 बार, तो ये आ गया हमारा 11/20। ऐसे ही हमारा 32 है, 32 हो गया, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100, 2 से 16 बार कट गया, 2 से 50 बार,
2 से 8 बार कट गया, 2 से 25 बार, तो इसकी वैल्यू आ गई 8/25। यही छोटी छोटी चीज़ आपके पूरे टॉपिक में काम करेंगे। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं सीखना, बस यही छोटी छोटी चीज़ आपको आनी चाहिए कि परसेंट में कोई चीज़ हमें दे रखी है, उसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे, और यही आपके पूरे परसेंटेज में काम करेंगे। अगर आपको ऐसे वैल्यू चेंज करनी आ गई तो आप सेकंड में आंसर निकालेंगे। तो भाइयों, अभी हमने सीखा कि परसेंट को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अब हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन हमारे पास है, उसको हम परसेंट में कैसे बनाएं। तो कभी भी हमको फ्रैक्शन दे रखी है, उसको परसेंट में चेंज करना हो तो उसकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंट जब हमारे पास थी, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमने 100 से भाग दिया था। अब फ्रैक्शन से हमको परसेंटेज में चेंज करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से 100 को काटेंगे, 50 बार कट जाएगा। तो 1/2 की जो फ्रैक्शन है उसकी परसेंट बनेगी 50%। ऐसे 3/4 है, इसको हमें परसेंट में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से 100 को काटेंगे, 25 बार कट जाएगा। 25 दिया 75, तो ये हमारा 75% हो गया। 1/3 हमारे पास फ्रैक्शन, इसकी हमें परसेंट चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया हमारा 100/3। 100/3 को हम अगर भाग देंगे तो 33 सही 1/3 आ जाएगा हमारा परसेंट। बस यही छोटी छोटी चीज आपको सीखनी है कि फ्रैक्शन से अगर हमें परसेंट बनाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और परसेंट से हमें फ्रैक्शन बनाना हो तो 100 से भाग करेंगे। तो भाइयों, एक छोटी चीज दोबारा से समझते हैं। पिछले वीडियो में फ्रैक्शन में आपने एक चीज समझी होगी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती क्या है? जैसे हमने किसी नंबर को भाग दिया 532, 20 से भाग दिया, तो इसे हम कैसे भाग देंगे? 20 दूनी 40, 13 बचे, 13 भाग नहीं होगा, 2 भी उतार लेंगे ऊपर से, 20 छिके 120। यहाँ पे हमारा शेष बचा 12। तो ये हमारा क्या होता है? शेषफल। इंग्लिश में इसे रिमाइंडर बोलते हैं। ये होता है हमारा भागफल, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कोशेंट। ये हमारा भाजक होता है, डिवाइजर, और जिसको हम भाग देते हैं ये हमारा भाज्य होता है, डिवाइडेंड। तो आपको बस ये छोटी सी चीज़ जाननी है, तो ये बहुत बड़े बड़े काम करेगी आपके इस टॉपिक में। तो हमने किसी नंबर से किसी नंबर को भाग दिया, हमें कोई संख्या प्राप्त हुई और कुछ हमारा रिमाइंडर बच गया, कुछ हमारा शेषफल बच गया। इन्हीं सारी चीज़ों से मिलकर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं। तो किसी भाग को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्यू आता है, क्वोशिएंट। उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा ऊपर आता है, बटे में डिवाइजर आता है। तो ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म हो गई। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में सबसे पहले हम भागफल लिखते हैं। भागफल हमारा कितना हो गया यहाँ पे? 26। उसके बाद जो हमारा शेषफल है हमेशा ऊपर लिखते हैं, बटे में, जिससे हम भाग देते हैं वो हमेशा नीचे आता है। यही हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी, और यही हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन की प्रॉपर फॉर्म है। बिल्कुल सही फॉर्म है ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन की। अगर मैं आपसे कह दूं 26 सही 20/12, क्या ये फ्रैक्शन सही है? तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? कभी भी ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से बड़ी नहीं होनी चाहिए। कभी भी रिमाइंडर हमारा इस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। बस यही चीज आपको समझानी थी। रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा हमारे डिवाइजर से। जो ऊपर वाली वैल्यू है ये हमेशा छोटी होगी, नीचे वाली हमेशा बड़ी होगी। अगर ऊपर वाली बड़ी है तो ये हमारा गलत हो गया। अब ये गलत हो गया तो इसे सही हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमने एक छोटी सी चीज और सीखी थी। जैसे हमारे पास ये फ्रैक्शन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 26 + 20/12। ये इसको ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ऐसे भी, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका मतलब भी यही है, बस यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगा दिया है। होगा कुछ भी नहीं, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसमें जोड़ देंगे। यहाँ भी इसका मतलब यही है कि 12 से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और 20 इसमें जोड़ देंगे। यही हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। इसको हम प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे जो बिल्कुल उचित हो, जिसमें कोई गलती ना हो? तो उसके लिए हम करेंगे क्या है, जो 20 है इसको 12 से भाग देंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 8 रिमाइंडर बच गया, क्योंकि 8 छोटा है, अब ये भाग नहीं हुआ, और ये छोटा ही होना चाहिए इससे। तो हमने अभी तक क्या सीखा था? जो ये हमारा आगे वाला नंबर होता है ये हमारा क्वोशिएंट होता है, ये हमारा भागफल होता है, और इसको ये हम आगे लिखते हैं। यहाँ हमारा भागफल कितना है? 1। तो 1 हम इसमें जोड़ देंगे, अब ये हमारा 26 की जगह 27 हो जाएगा, और अब हमारा रिमाइंडर बचा 8। तो 20 की जगह हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 8। अब ये जो हमारी फ्रैक्शन है ये बिल्कुल सही है, अब इसमें कोई कमी नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं 27 सही 8/12। जो हमारी लोकल हरियाणवी लैंग्वेज है उसमें इसे बोलते हैं 27 सही 8/12, और इंग्लिश में इसे बोलेंगे 27 8/12। तो यहाँ पे आपको जो चीजें सीखनी थी वो ये थी कि हम किसी भी नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में काम करेगा, कभी भी हमारा रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। अगर ऐसे फॉर्म में आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है तो वो आपकी फ्रैक्शन बिल्कुल गलत है।
और तीसरी चीज हमने क्या सीखी, तो हमको कोई भी ऐसी फ्रैक्शन दे रखी है तो उसको हम कैसे चेंज करके सही कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो आपकी ये फ्रैक्शन है नीचे वाले से उसे आप भाग देंगे, भाग करके जो आएगा उसे आगे वाले में हम ऐड कर देंगे, और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा फिर उस रिमाइंडर को हम ऊपर लिख देंगे, और नीचे हमेशा हमारा डिवाइजर आता है जिससे हम भाग देते हैं। तो यहाँ पे आपने 2-3 चीज जानी होंगी कि हमेशा हमारा रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, और हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चीजों को लिख सकते हैं। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा के भी लिख सकते हैं, तो उसमें भी कोई गलती नहीं है, दोनों चीजों की वैल्यू बराबर ही है। तो ऐसे हमारे पास कोई भी नंबर आ गया, जैसे 3 प्लस 4/7, 5 प्लस 6/7, 7 प्लस 9/2, तो हम इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 से ही 4/7, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 5 से ही 6/7। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि हमें पता है कि ये वाली जो हमारी वैल्यू है ये बड़ी है, तो जब भी हमारा रिमाइंडर बड़ा होता है तो वो हमारी फ्रैक्शन गलत होती है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 2 से हम 9 को भाग देंगे, 4 बार भाग जाएगा, 2 चौके 8 होते हैं, एक हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो जो हमारा 4 भाग करके आया है वो हम इस 7 में जोड़ देंगे, तो यहाँ हमारा 11 हो गया, रिमाइंडर हमारा 1 बचा, बटे में 2 हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, क्या किया हमने, दोबारा से समझ लीजिए, जो 9 है उसको हमने 2 से भाग दिया, 4 बार भाग गया, जो 4 बार भाग गया उसको हमने इसमें जोड़ दिया, 11 हो गया, और 9 में से 8 घटाएंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा हमारा, तो एक हमने ऊपर लिख दिया। तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को सही कर सकते हैं। ऐसे हमें अगर प्लस की फॉर्म में दे रखी है तो उसे हम सेकंड में ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास यही केस माइनस का आ जाए, 3 - 4/7, 5 - 6/7, तो इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम लेते हैं, या फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 21, 21 में से 4 गया तो 17/7। फिर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 7 दूनी 14, 3 बचा, बटे में 7। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 7 = 35, 35 में से 6 गए तो 29 बटे 7। इसको हम मिक्स में तोड़ेंगे, 7 चौक 28, एक रिमाइंडर बचा, बटे में 7। तो आप देखेंगे कि प्लस की वैल्यू को सॉल्व करना कितना आसान था, और माइनस के लिए हमें इतना काम करना पड़ रहा है। तो भाइयों इसके लिए भी एक प्यारा सा मेथड समझते हैं। एक में से हम किसी चीज को घटाते हैं, जैसे 3/4, तो एक में से किसी चीज को घटाना बहुत आसान है, 4 × 4, 4 में से 3 गए तो 1/4। लेकिन जब आप ट्रिक सीख रहे हैं तो आप इतना कुछ भी नहीं करना, एक में से हमें कोई भी नंबर अगर घटाना हो तो आपको क्या करना है, नीचे तो हमेशा यही नंबर आएगा और ऊपर क्या आएगा, इनका डिफरेंस, 4 में से 3 गया तो 1। ऐसे और भी नंबर लेते हैं, फिर उनको आप देखेंगे, 1 - 13/19। तो हमने क्या सीखा, नीचे तो यही नंबर आएगा, 19 आ गया, ऊपर इनका डिफरेंस आ गया 6। एक सेकंड में आप आंसर लगाएंगे। और नंबर ले लेते हैं, 1 - 83/100, 1 - 12/17। तो हमने क्या सीखा, नीचे तो हमारा वही नंबर रहेगा, 100 रहेगा, ऊपर क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, 100 में से 83 गए तो 17 हो गया। ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं, नीचे हमारा 17 आएगा, ऊपर क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, 17 में से 12 गए तो 5। तो अब आप देखेंगे कि एक में से किसी चीज को घटाना बहुत आसान है, हमको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, नीचे आप वही नंबर लिख रहे हैं और ऊपर इनका डिफरेंस। तो यही चीज आपको समझानी थी। तो भाइयों अब देखते हैं कुछ और फ्रैक्शंस। इस टाइप के फ्रैक्शन आपको बहुत देखने को मिलेंगे इस टॉपिक में, तो समझते हैं इनको हम कैसे आसानी से निकालेंगे। अभी तक जो हमने केस देखे थे, या तो प्लस का था या एक में से माइनस का केस देखा था। तो इस टाइप के अगर आपको फ्रैक्शन मिल जाए तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 100 में से 13 जो हमें घटाना है, 13 की जगह आप 14 घटाएंगे, 100 में से 14 गए तो 86। उसके बाद नीचे हमेशा यही आता है, यही लिख देंगे, फिर इनका डिफरेंस 12, यही हमारा आंसर हो गया। एक सेकंड में इसका आंसर लगा देंगे। तो वो किस वजह से हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ 100 में से 14 घटाया मैंने, क्यों घटाया, जबकि यहाँ पे 13 है, वो इसलिए घटाया मैंने, यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ा दी 14 की, फिर एक वैल्यू मैंने इधर बढ़ा दी 1 की, एक में से 7/19 मैंने घटा दी, जो भी हमने सीखा था। एक में से हम किसी चीज को घटाते हैं तो क्या करते हैं, वही चीज हम नीचे लिखते हैं और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखते हैं। तो इसलिए मैंने एक वैल्यू यहाँ पे बढ़ा दी थी और एक वैल्यू हमने इधर बढ़ा दी, तो वो एक प्लस की हो गई, एक माइनस की हो गई, तो दोनों आपस में कट के वैल्यू बराबर रहेंगी, लेकिन हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो क्या करना है हमें, तो जो भी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है उससे एक बड़ी वैल्यू हम इसमें से घटाएंगे और नीचे हमेशा हमारा यही आएगा और ऊपर इन दोनों का डिफरेंस। ऐसे ही माइनस में हमारे पास कितनी भी बड़ी फ्रैक्शन, कैसी भी फ्रैक्शन आ जाए, आप सेकंडों में निकालेंगे। यहाँ हमारे पास 55 है, 55 में से हम 7 की जगह 1 बढ़ा के 8 घटाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 47 बचा। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये 9 हमारा नीचे यही आएगा, फिर इनका डिफरेंस लिख देते हैं, ऊपर 1 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। तो कितनी भी बड़ी फ्रैक्शन आप देखते ही आंसर लगाएंगे। तो एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि इतनी कैलकुलेशन में हम टाइम वेस्ट करें। यही कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है, यही कैलकुलेशन आपको और बच्चों से अलग बनाएंगे, फास्ट बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 17 है, यहाँ पे हमारे पास 100 है,
हमने क्या सीखा था, जो ये नंबर है इससे एक बड़ी संख्या हम इसमें से घटाएंगे। 100 में से 18 घटाएंगे तो 82 हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये 7 नीचे आ जाएगा, इनका डिफरेंस ऊपर आ जाएगा। 7 में से 5 गए तो 2 आ गया। आप इनको सॉल्व करके देख सकते हो, यही आंसर आएंगे। लेकिन हम बहुत बड़ी कैलकुलेशन से बच के सेकंडों में इसका आंसर लगा दिया। इसलिए मैंने एक में से किसी चीज को घटाना सिखाया था आपको और फ्रैक्शन को सॉल्व करना सिखाया था। यहाँ हमारे पास 70 है, 70 में से 9 जाएगा तो 61 बचेगा। उसके बाद 9 नीचे आ जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर आ जाएगा। तो अब आपके पास ऐसी कोई भी फ्रैक्शन आ जाए, उनको आप इस तरीके से करेंगे। आपको बस यही छोटी छोटी कैलकुलेशन आनी चाहिए, यही बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करेंगे। परसेंटेज के टॉपिक में आपको एक चीज छोटी सी समझा देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ उसकी लैंग्वेज ऐसे बना के दे देते हैं एग्जामिनर कि बच्चों को लैंग्वेज समझ नहीं आती है, बच्चे घबरा जाते हैं। लेकिन जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनमें यही छोटी छोटी सी चीजें काम करती हैं, यही छोटी छोटी परसेंटेज काम करती हैं। तो कम से कम आपकी कैलकुलेशन तो मजबूत हो, लैंग्वेज को पढ़ना वो हम आराम से आगे आगे सीख जाएंगे सारा कुछ। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन, ये आपके हर क्वेश्चन में काम करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये आपकी समझ में आ गई तो आपकी आधी परसेंटेज खत्म। उसके बाद जो आपका काम रह गया, परसेंटेज की जो लैंग्वेज है उसको समझना। तो कैलकुलेशन अगर हमारी समझ में आ गई तो उनको भी हम आसानी से समझ लेंगे। तो भाइयों, अब जानेंगे हम कुछ फ्रैक्शन के बारे में। ये ऐसी फ्रैक्शन है, ऐसी परसेंटेज है, ये आपके इस टॉपिक में बहुत बार काम आएंगे, यही बार बार रिपीट होंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा था, कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन है उसको हम परसेंट में कैसे चेंज करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके। जैसे हमारे पास है 1/2, इसको अगर हमें परसेंट में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से 100 को भाग करेंगे 50 बार जाएगा, तो ये हमारा आ गया 50%। तो 1/2 की फ्रैक्शन है वो 50% के बराबर है। तो एग्जाम में अगर आपको एग्जामिनर 50% दे दे तो उसकी जगह आप 1/2 रख के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यही छोटी छोटी ट्रिक आपके काम करेंगे। तो कम से कम आपको ये आनी चाहिए और आपको ये चीज बिल्कुल भी रटनी नहीं है। जैसे जैसे आप आगे इन क्वेश्चनों को देखेंगे आपको ये सारी की सारी अपने आप याद हो जाएंगी। लेकिन ये आपको आनी चाहिए, ये आपके बहुत काम की चीज है। अगर आपको ये चीज आ गई तो आप समझ लो आधी परसेंटेज आपको आ गई। इनका ही काम है पूरे टॉपिक में। तो ऐसे किसी भी फ्रैक्शन की आपको परसेंट जानना हो तो आप 100 से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी परसेंट आ जाएगी। तो 1/2 की परसेंट बनी हमारी 50%, 1/3 की परसेंट बनेगी 33 सही 1/3%, 1/4 की परसेंट बनेगी 25%, 1/5 की परसेंट बनेगी 20%, 1/6 की परसेंट बनेगी 16 सही 2/3%, 1/7 की परसेंट बनेगी 14 सही 2/7%, 1/8 की परसेंट बनेगी 12.5%, 1/9 की परसेंट बनेगी 11 सही 1/9, 1/10 की परसेंट बनेगी 10%, 1/11 की परसेंट बनेगी 9 सही 1/11%, 1/12 की परसेंट बनेगी 8 सही 1/3%, 1/13 की फ्रैक्शन बनेगी 7 सही 9/13%, 1/14 की फ्रैक्शन बनेगी 7 सही 1/7%, 1/15 की होगी 6 सही 2/3%, 1/16 की होगी 6 सही 1/4%, 1/17 की होगी 5 सही 15/17%, 1/18 की होगी 5 सही 5/9% और 1/19 की होगी 5 सही 5/19%, 1/20 की होगी 5%, 1/24 की होगी 4 सही 1/6%, 1/25 की होगी 4%, 1/33 की होगी 3 सही 1/3%, 1/40 की होगी 2.5% और 1/50 की होगी 2%। ये कुछ ऐसी फ्रैक्शन है, ये आपके काम आएंगे ही आएंगे इस टॉपिक में। ये इसमें से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। तो भाइयों, आपको ये सारी की सारी फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, ये आपके बहुत काम की है। अब आप आगे जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सब में यही परसेंटेज, यही फ्रैक्शन आपको दिखेंगे। 1-2 बार आप इन्हें देखेंगे तो आपको सारी की सारी याद हो जाएंगी। तो एक बार इनको दोबारा से देख लेते हैं। 1/2 की फ्रैक्शन होती है 50%। और एक छोटी सी चीज, अगर आप इनको भूल भी जाए तो किसी भी फ्रैक्शन को हम परसेंट में कैसे चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। 1/21 की परसेंट चाहिए या 1/22 की परसेंट चाहिए, 1/90 की परसेंट चाहिए, किसी भी फ्रैक्शन की आपको परसेंट निकालनी हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करके उसकी परसेंट निकाल सकते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी परसेंटेज है, ये आपके काम आएंगी ही आएंगी, ये तो बिल्कुल बेसिक है। और अगर आपको ये सारी चीजें आ गई तो ये समझ लो आपका परसेंटेज खत्म। इसके बाद क्या है, सिर्फ लैंग्वेज से खेलना है। जो एग्जामिनर आपको लैंग्वेज बदल बदल के क्वेश्चन देगा, आपको सिर्फ वो लैंग्वेज पकड़नी है, काम यही चीजें करेंगे। तो इनको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से समझ लेना। इस तरीके से करके 1-2 बार आप देखोगे, 2 से 3 बार में आपको सब याद हो जाएंगे। मैक्सिमम 20 से 25 मिनट में आप सारी याद कर लेंगे अगर आप चाहेंगे तो। देखते हैं इनको एक बार। 1/2 की फ्रैक्शन होगी 50%, 1/3 की परसेंट होगी 33 सही 1/3%। 1 से 10 तक तो बिल्कुल कॉमन है, ये आनी ही चाहिए, तो बिल्कुल आएंगी। सारे क्वेश्चन में यही मिलेंगे आपको। 1/4 ये बहुत आता है 25%, 1/3 बहुत आता है, 1/5 ही बहुत पूछा जाता है 20% होता है,
1/6 बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 16 से ही 2/3। 1/7 भी बहुत पूछा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, 14 से ही 2/7। 1/8 भी पूछा जाता है, 12 से ही 1/2। 1/9 हो गया, 11 से ही 1/9, ये भी आप याद रखेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1/10 तो बहुत आसान है, 10%, किसी को भी याद होगा। 1/11 बहुत पूछा जाता है, 9 से ही 1/11। 1/12 हो गया, 8 से 1/3। 1/13 हो गया, 7 से ही 9/13। 1/14 हो गया, 7 से ही 1/7। 1/15 बहुत पूछा जाता है, 6 से ही 2/3 हो गया। 1/16 हो गया, 6 से ही 1/4। 1/17 हो गया, 5 से ही 15/17। 1/18 हो गया, 5 से ही 5/9। और 1/19 हो गया, 5 से 5/19। 1/20 की फ्रैक्शन बहुत पूछी जाती है, लेकिन आसान है, 5% होती है। 1/25 बहुत पूछा जाता है, इसकी 4% होती है। 1/30 की होती है 3 से 1/3। 1/40 की होती है 2.5%। 1/50 की होती है 2%। क्या और कोई भी आसान तरीका है कि हम इनको आसानी से याद कर पाए? 1/5 की परसेंट हो गई 20%, तो 5 का दोगुना होता है हमारा 10। तो यहाँ परसेंट देखेंगे तो यहाँ 20% थी, यहाँ इसकी आधी हो गई। तो 1/5 की जो परसेंट थी 1/10 में उसकी आधी हो गई। 10 का दोगुना होता है 20, तो 1/10 की परसेंट 10 आ रही है, तो 1/20 की उसकी आधी हो गई। तो यहाँ पे 20% हो गई, यहाँ पे 10% हो गई, यहाँ पे 1/20 की 5% हो गई। 1/20 का आधा होता है 1/40, 5 का आधा हो गया 2.5%। तो ऐसे आप छोटे छोटे लॉजिक लगा के चीजों को याद करेंगे तो बहुत आसान हो जाएंगे। 1/9 और 1/11 ये आपके बहुत काम के, ये बहुत क्वेश्चन बनते हैं इनमें। 1/9 हो गया, 11 सही 1/9, इसमें 9 नीचे है, 11 आगे है। 11 वाले में 11 नीचे है, 9 आगे है, बस ये छोटा सा डिफरेंस है 9 और 11 में, ये दोनों ही काम आएंगे आपके। 1/2 की परसेंट है 50। 1/2 का आधा हो गया 1/4, इसकी परसेंट भी इससे आधी होगी, 50 से आधी होगी 25। 1/4 का आधा हो गया 1/8, ये 25% है, ये 12.5 हो गया, इसका आधा हो गया ये। 1/8 का आधा हो गया 1/16, 12.5 का आधा हो गया 6 से 1/4। तो अगर आपको एक एक दो वैल्यू पता है तो उनके कनेक्शन निकाल के हम और चीजों को आसानी से सीख सकते हैं। 1/6 ये आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत पूछी जाती है। 16 से ही 2/3, और एक आपसे पूछी जाती है 1/15, ये 6 से ही 2/3। इनमें छोटा सा फर्क है, 16 से ही 2/3 है, 6 से ही 2/3 है। 1/12 ये भी आपके बहुत काम किया, 8 से ही 1/3। 1/16 की 6 से ही 1/4 है, और 1/24 की 4 से ही 1/6 है। ये इनमें भी छोटा सा डिफरेंस है, ऐसे आप याद कर लेंगे। 1/18 और 1/19 की बिल्कुल सेम है, 5 से 5/9 है, यहाँ पे 9 की जगह 19 हो गया, बस इतना सा फर्क। जब तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी आपको ये सारी याद हो जाएंगे, अगर आप इनको याद नहीं भी करेंगे तब भी। अब आपको एक चीज और सिखानी थी, जैसे हमारे पास ये नंबर है 1/6, इसकी परसेंट हमारी बनी 16 सही 2/3%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे। ये हमारे पास फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में हमने एक चीज सीखी थी, जो हमारी नीचे वाली वैल्यू होती है ये हमारी मूल संख्या होती है, हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है यही, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, इसे हिंदी में मूल संख्या भी बोल सकते हैं। और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है हमारा रिजल्ट होता है, जो हमको निकालना है, जो हमको प्राप्त करना, वो हमारी ऊपर वाली वैल्यू होती है। कहने का मतलब हमारे पास अगर 6 बॉल है तो कुल हमारे पास जो वैल्यू वो 6 है, उनमें से हमने एक बॉल हमने निकाल के दे दी, तो हमारी फ्रैक्शन बन गई 1/6। तो यहाँ पे जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है नीचे वाली होती है, मूल संख्या हमारी नीचे वाली होती है, और जो हमारा रिजल्ट होता है, जो बाद में जो हमारी फ्रैक्शन बनती है, वो हमारा रिजल्ट ऊपर वाली वैल्यू होती है। ये छोटी सी चीज आपको बहुत काम आने वाली है। इसमें जो चीज आपको समझानी थी वो ये थी कि 6 का 16 से ही 2/3% ये ऊपर वाली संख्या होती है। कोई भी नंबर है उसका इतना परसेंट ऊपर वाली नंबर होता है हमारा। यहाँ पे जितने भी नंबर आपके हैं, जैसे 1/10, इसका 10% 1 होगा, तो 9 का 11 से ही 1/9% हमारा 1 होगा। तो कहने का मतलब जो हमारी नीचे वाली वैल्यू है उसका इतना परसेंट हमारी ऊपर वाली वैल्यू होगी। ये हमारी टोटल वैल्यू है, ऊपर वाला हमारा रिजल्ट है, इसका इतना परसेंट ऊपर वाली वैल्यू। 8 का 12.5% हमारा 1 बनेगा। 7 की 14 से ही 2/7% हमारा 1 बनेगा। 6 की इतनी वैल्यू है, ये हमारा 1 बनेगा। 5 का 20% हमारा 1 बनेगा। तो ये जितनी भी परसेंट आप देखेंगे, इसमें बस आपको यही छोटी सी चीज समझनी है कि जो नीचे वाली वैल्यू है उसकी इतनी परसेंट हमारा ऊपर वाला नंबर बनेगा। 1/19 की इतनी परसेंट 1 के बराबर होगी, 1/18 की इतनी परसेंट 1 के बराबर होगी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन काम का है। अभी आप इस पे ही क्वेश्चन देखेंगे बहुत सारे, और देखते ही आंसर लगाएंगे अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई। अभी आपको एक छोटी सी चीज और समझनी है, जैसे हमारे पास 1/9 है, इसकी वैल्यू होती है 11 सही 1/9। हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2/9, 3/9। इनको कैसे सॉल्व करेंगे? तो कभी भी हमें ऐसे फ्रैक्शन दे रखी है, तो हमको पता है 1/9 की परसेंट होती है 11 सही 1/9% होती है। तो जो 2/9 है इसका दोगुना हो गया, हमने 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, तो 2 की मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे।
तो इसके बाद क्या होगा, ये मल्टीप्लाई जो होगी एक तो इससे होगी, एक ऊपर वाले से होगी, नीचे वाले में कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी, नीचे वाला वही रहेगा। तो 11 दूनी 22 हो गई, ऊपर 2 हो गया, 1 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे हमारा 9 हो गया। इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 2 आ जाएगा, बटे में 9 रहेगा। इसलिए आपको 1/9 की परसेंट आनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी वैल्यू ऐसी पूछी जाती है कि 4/9 पूछ लेते हैं, 5/9 पूछ लेते हैं। अब जैसे 3/9 है तो हमको पता चल गया कि 1/9 में 3 की मल्टीप्लाई की गई है, तो हम इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दिया 33 हो गए, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा। तो ऐसे हम सब 7/9 कितना भी पूछ लें कोई दिक्कत नहीं है, 11 सत्ते 77, ऊपर 7 हो जाएगा, बटे में 9। जो भी ये नंबर है इसकी मल्टीप्लाई एक तो इसमें होगी, एक ऊपर वाले में होगी। ये चीज आप याद रखेंगे, कोई भी हो। अब देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये 1/9 वाला था, 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। इसमें बहुत पूछी जाती है कि 2/7 की वैल्यू क्या होती है, 3/7 की वैल्यू क्या होती है, 4/7 की वैल्यू क्या होती है। तो हमने क्या सीखा था, ये वाला जो नंबर है और ये वाला नंबर है, इनमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 14 दूनी 28 हो गया, और 2 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो गया, 2/7। तो 2/7 की वैल्यू हो गई 28 सही 4/7%। तो हमको 1/7 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 14 सही 2/7% होती है। और इसमें ही हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हमसे पूछा जाएगा ऊपर वाले नंबर से हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से 14 की मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ गया, 3 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया, बटे में 7, ये परसेंट होगी। ऐसे 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 56 हो गया, 4 से ऊपर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो गया, बटे में 7 हो गया। क्या ये परसेंट हमारी सही है? ये हमारी गलत होगी, क्योंकि हमने एक चीज सीखी थी कि हमारा जो ये रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये बड़ा हो गया, रिमाइंडर छोटा होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या सीखा था, इस वाले नंबर से इसे भाग देंगे, एक बार भाग जाएगा, जो एक भाग देंगे तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, 57 हो गया। अब हमारा रिमाइंडर बचा एक ऊपर आ जाएगा, बटे में 7। तो ये हमारी फ्रैक्शन सही हो गई। तो 4/7 की जो परसेंट होती है 57 सही 1/7% होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछी जाती है, एक ये 2/7 और 4/7 तो बहुत पूछी जाती है। तो या तो आपको 1/7 की वैल्यू पता हो, इनमें आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये इन चीजों पे अप्लाई नहीं हो, तो इनमें से सारी चीजों पे अप्लाई करेगा, कोई भी नंबर हो हर किसी पे अप्लाई करेगा। और देखते हैं एक दो, ये 25% बहुत पूछा जाता है। 25% की जो फ्रैक्शन होती है 1/4 होती है। अब हमको क्वेश्चन में क्या देते हैं 75%, तो 25 का 3 गुना 75 होता है, तो यहाँ पे हम 3/4 फ्रैक्शन लिख देंगे इसके 1 सेकंड में। अब इसको आप सॉल्व करके देखो, 75% को हटाने के लिए बटे में 100 लगाते हैं, 25 से 3 बार कटेगा, 25 से 4 बार कटेगा, तो इतना ही आ गया। तो इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी नंबर आप ऐसा लेंगे उसमें उस नंबर की मल्टीप्लाई करके हम उससे अगली संख्या ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे आपको 25% पता चल गया, आपको पता है कि 25% की जो फ्रैक्शन होती है 1/4 होती है, 75 3 गुना हो गया, तो 1/4 का 3 गुना हमारा 3/4 हो जाएगा। जो भी चीज हम मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे हमारा जो डिनोमिनेटर है, जो हमारा हर है, वो वही रहेगा हमेशा। हमेशा मल्टीप्लाई अंश में होती है, न्यूमरेटर में होती है, ऊपर वाले में होती है। 1/8 वाला बहुत काम का है, 1/8 इसकी वैल्यू होती है 12.5%। एग्जाम में जो पूछी जाती है वो मैक्सिमम पूछी जाती है 3/8। तो जो हमारे 3/8 है इससे 3 गुना ज्यादा है, तो इधर भी हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 36, और ऊपर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2। लेकिन अब आप देखेंगे तो ये हमारा फिर बड़ा हो गया ऊपर वाला, और ये बड़ा होता है तो हमारी फ्रैक्शन गलत हो जाती है। उसको सही कैसे करते हैं, इस नंबर से इसको भाग देंगे, 3 को भाग देंगे, एक बार भाग जाएगा, जो एक बार भाग जाएगा उसको इसमें जोड़ देंगे, 37 हो गया। अब हमारा रिमाइंडर बचा 1, तो 1 ऊपर आ जाएगा, बटे में 2, तो 3/8 की जो परसेंट बन गई 37 सही 1/2% बन गई। ऐसे ही हम 4/8 की निकाल सकते हैं, 4 से 12 चौके 48 हो गया, ऊपर 4 बटे में 2, 2 से 4 पूरा कट जाएगा तो 50% हो जाएगी। तो इसलिए सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इनसे हम बहुत सारी फ्रैक्शन और बहुत सारी परसेंट इनसे सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो भाई जो फ्रैक्शन हमने अभी तक देखी थी वो 1 से छोटी थी, ये सारी की सारी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिनका हमारा हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है, जिनका न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो जो भिन्न हमारी 1 से छोटी होती है वो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, और जो भिन्न हमारी 1 से बड़ी होती है वो हमारी इम्प्रॉपर होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी फ्रैक्शन है ये सारी की सारी 1 से छोटी है। अगर हमारे पास नंबर आ जाए, फ्रैक्शन की जगह नंबर आ जाए, तो उनको हम परसेंट में कैसे चेंज करेंगे। तो हमारे पास जैसे 100% है, तो इसको हम नंबर में कैसे चेंज करेंगे। परसेंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बटे में 100 करेंगे, तो 100 के बटे में 100 करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा एक बार। यहाँ 200% लगा है, परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं हम बटे में 100 से भाग देते हैं, तो 100 से अगर 200 को भाग देंगे तो 2 आ जाएगा हमारा। यहाँ परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, 100 से 300 को भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा। यहाँ परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, 100 से 400 को भाग देंगे तो 4 आ जाएगा।
तो 100% की वैल्यू हो गई 1, 200% की वैल्यू हो गई 2, 300% की वैल्यू हो गई 3, 400% की वैल्यू हो गई 4। किसी भी नंबर के पीछे ऐसे आपको परसेंट लगा दें तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 100 से काट देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये हमारे पास कुछ नॉर्मल नंबर है, इनको हम परसेंट में कैसे चेंज करेंगे। 1 की परसेंट कितनी बनेगी, 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने भाग किया था और परसेंट में बनाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 100% आ गया। तो जो हमारा एक जो नंबर है इसकी वैल्यू 100% के बराबर है। 2 हमारा नंबर है, इसको हम परसेंट में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 200% हो गया। मतलब 2 किसके बराबर है, 200% के बराबर। 3 की मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे तो 300% हो गया। 3 की वैल्यू किसके बराबर है, 300% के बराबर। 4 की मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे तो 400% हो गया। तो 4 किसके बराबर है, 400% के बराबर। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और आपको सीखने। ऐसे कितना भी बड़ा नंबर है उसके साथ परसेंट लगा है। ये तो आपके पास फ्रैक्शन थी, इनमें भी आपने इसी तरह से किया। लेकिन अगर नॉर्मल नंबर आपके पास आ जाए, उनका परसेंट हटाना हो तो बटे में 100 करते हैं। अगर कोई नॉर्मल नंबर है उसको परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना था कि परसेंट में भी यही काम होता है, नॉर्मल नंबर के साथ भी यही काम होता है। एक छोटी सी चीज और समझ लीजिए, जैसे हमारे पास है 105%, तो इसकी हमें फ्रैक्शन बनानी है। तो आप कहेंगे 105 तो हमने सीखा ही नहीं। 105 को हम ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं, 100% प्लस 5%। चीजों को ऐसे आसान बनाना आपको। तो 100% का हमने अभी सीखा था, 100% किसके बराबर होता है, 1 के। प्लस 5% की वैल्यू हमने क्या सीखी थी, 1/20। तो ये बटे में हो गया 1/20। तो इनको हम जोड़ेंगे तो 21/20 हमारा आंसर हो गया। तो अगर आपको ये टेबल याद हो तो सेकंडों में ऐसे आंसर निकाल देंगे इनका। इसको हम नॉर्मल तरीके से करके देखते हैं। 105% को नॉर्मल हम फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, 105% हटाने के लिए हम बटे में क्या करते हैं, 100। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 5 से 1 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 0। 21/20 ही आ गया हमारा। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें आपको इस टाइप से करना पड़ेगा। इसलिए आप इस मेथड को सीख लेंगे तो बहुत आसानी होगी आपको जो फ्रैक्शन और जो परसेंट याद है आप उस तरह से तोड़ेंगे चीजों को, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी कैसे भी तोड़ सकते हैं। 333 सही 1/3%, ये आपके पास परसेंट है। इसको हम कैसे तोड़ेंगे आपको पता है, इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, 300% प्लस 33 सही 1/3%, क्योंकि आपको 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन पता है। 300% को आप नॉर्मल कैसे चेंज करेंगे, आपके 3 हो गया, प्लस 33 सही 1/3 की परसेंट कितनी बनेगी, 1/3 होगी। 3 3 9 और 1 10, 10/3 हो गया। और आंसर हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा हो तो 3 सही 1/3 लिख देंगे इसमें। तो ऐसे कितनी भी बड़ी आपको परसेंट दे दी हो, अगर आपको ये चीजें आती हैं तो उनको आप तोड़ तोड़ के आसानी से सॉल्व कर लोगे। अगर ऐसे बड़ी फ्रैक्शन है तो आपको ये बहुत काम आएंगे। आपको पता है 100% 1 के बराबर होता है, 200 2 के बराबर होता है, 1000 10 के बराबर होगा। तो आप इनको ऐसे तोड़ेंगे कि आपको यहाँ पे कोई फ्रैक्शन उनकी मिल रही है, और ये तो आपकी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। 300 हो 400 हो तो आप 1 सेकंड में लगा देंगे, 3% हो गई, 4% जो भी है। तो ऐसे चीजों को आसान बनाना, यही कैलकुलेशन है और यही काम आने वाले हैं आपके। तो भाई आप देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में बन चुके हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम के उठाए हुए हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा क्या कि किसी संख्या में उसके 16 से 2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको करना क्या है, जो आपको परसेंट दे रखी है सबसे पहले उस परसेंट को आप ले लेंगे। 16 से 2/3%, तो 16 से 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, हमने यहाँ पे सीखा है 1/6 होती है। तो हमने क्या सीखा था, ये जो नंबर होता है हमारा ओरिजिनल वैल्यू होती है, इसमें इस नंबर को हम जोड़ते हैं तो हमें ये वाली संख्या प्राप्त होती है। क्वेश्चन में कहा है कि किसी संख्या में इतना जोड़ने पे जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है वो इतनी प्राप्त हो रही है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे 6 में अगर 1 जोड़ेंगे तो हमारा 7 बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है कि जोड़ने पे जो संख्या बन रही है वो 4956 बन रही है। तो ये 7 से कितना गुना ज्यादा हो गई, 7 7 49 0 7 8 56, 708 गुना ज्यादा हो गई 7 से। तो हमसे पूछी गई है संख्या ज्ञात कीजिए, ये ओरिजिनल नंबर हमसे पूछा है। तो हमने इसमें 708 की मल्टीप्लाई की है, तो इसमें भी हम 708 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 7 42 और 6 8 48, तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर होगा 4248 होगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। एक बार दोबारा से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन में कहा क्या है, हमें यहाँ पे 1% दे रखी है, 16 से 2/3%। हमको सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन बनानी है। 16 से 2/3 की फ्रैक्शन होती है 1/6। उसके बाद क्या कहा है, जो हमारी संख्या है उसमें हमने 16 से 2/3 जोड़ दिया, तो 6 में हमने 16 से 2/3 जोड़ दिया, और 16 से 2/3 6 का कितना होता है 1%।
तो 6 में हमने 1 जोड़ दिया तो हमें 7 मिल गया, लेकिन क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है जोड़ने पे 7 नहीं मिला, 4956 मिला है। तो ये 7 से कितना गुना हो गया, 708 गुना ज्यादा हो गया। तो हमसे ओरिजिनल नंबर पूछा है कि वो संख्या कौन सी थी हमारी, तो इसमें भी हम 708 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4248 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन में अगर बच्चों को दिक्कत होती है तो उसका और आसान तरीका है। हमें 7 की वैल्यू दे रखी है 4956, तो 1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो बटे में 7 आ जाएगा, और पूछिए हमसे 6 की वैल्यू तो गुना में 6 आ जाएगा। 7 से इसे काट देंगे, 7 7 49 0 7 8 56। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42 और ये 48 हो गया। तो भाइयों देखते हैं क्वेश्चन और इस टाइप का। यहाँ पे हमें जो परसेंट दे रखी है 12.5%, 12.5 की फ्रैक्शन होती है 1/8। तो हमें पता है कि इस नंबर का इतना परसेंट ये वैल्यू होती है। क्वेश्चन में सिर्फ 2 चीज दे सकता है, या तो बढ़ना या घटाना, या तो जोड़ना या घटाना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, जोड़ने पर। तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 की वैल्यू हमें यहाँ पे 99 दे रखी है, 9 से 11 गुना ज्यादा, और हमें ओरिजिनल नंबर ये पूछा है तो ये भी 11 गुना ज्यादा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 88। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। कैलकुलेशन में जितना दिक्कत होती है वो क्या करेंगे, 9 की वैल्यू हमें 99 दे रखा है, ए की वैल्यू 99/9 हो जाएगा, गुना निकालनी कितनी है हमें, ओरिजिनल वैल्यू। 9 से 11 बार कट जाएगा, 11 से 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा। आप कैलकुलेशन किसी भी तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। तो भाई और देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे जो हमें परसेंट दे रखी है 37.5%, और 37.5 की जो फ्रैक्शन होती है 3/8, तो 37 सही 1/2 भी हम इसे लिख सकते हैं। तो 37.5% की फ्रैक्शन हमारी हो गई 3/8। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारा जो ये नंबर है इसमें इतनी परसेंट जोड़ने पर हमें 1320 प्राप्त होता है, और 8 का 37.5% क्या होता है, हमारी ऊपर वाली वैल्यू होती है। तो 8 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमारी 11 हो गई। 11 की वैल्यू हमें दे रखी है 1320, इससे इसे भाग देंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 0। तो 11 को हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320 हमें मिलेगा। तो 11 की मल्टीप्लाई हमने 120 से की है, तो 8 की मल्टीप्लाई भी हम 120 से करेंगे, तो ये हमारा 960 आ गया। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। या इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 11 की वैल्यू हमें 1320 दे रखी है, 1 की वैल्यू बटे में 11 हो गया, गुना निकालनी हमें 8 की वैल्यू है तो गुना में 8 हो गया। इससे इसे काटेंगे 120 आ गया, 120 से 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 960 आ गया। तो अगर आपको ये फ्रैक्शन और परसेंट याद है तो सेकंड डोमेन के आंसर आप निकाल सकते हैं। ये इतना टाइम आपको समझाने की वजह से लग रहा है, तो 5-5 सेकंड के सवाल है। तो भाई एक क्वेश्चन और इस टाइप का। क्वेश्चन में हमें परसेंट दे रखी है 37.5%, इसकी फ्रैक्शन होती है 3/8। ये परसेंट बार बार पूछी जाती है तो ये आप याद कर लेंगे। तो 8 का 37.5% क्या हो गया, 3, और 8 में हम 3 जोड़ देंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। 11 की वैल्यू हमें दे रखी है 24 से 3/4। तो 11 की जो वैल्यू हमें दे रखी है 24 से 3/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 24 चौके 96, 96 में 3 जोड़ेंगे तो 99/4 हो जाएगा। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 99/4 गुना में है ये 11 बटे में आ जाएगा हमारा। ओरिजिनल वैल्यू चाहिए तो गुना में हमारा 8 हो जाएगा। 11 से 9 बार कट जाएगा, 4 से 2 बार कट जाएगा, तो 9 दूनी 18 हो गया। ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि 8 में इसको जोड़ देंगे तो 11 आ गया। 11 की वैल्यू हमें दे रखी 99/4, तो 11 से 9/4 गुना ज्यादा। तो हमें ओरिजिनल वैल्यू पूछी है तो 8 का 9/4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो भाई एक क्वेश्चन और इस टाइप का। हमें परसेंट कितनी दे रखी है, 16 से ही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन आपको याद हो गई होगी, 1/6 होती है। 6 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। 7 की हमें वैल्यू दे रखी है 4900, 7 से 700 गुना ज्यादा। ओरिजिनल वैल्यू हमें पूछी है तो 6 से 700 गुना ज्यादा कितनी होगी, 4200। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाई एक क्वेश्चन और इस टाइप का। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उनमें हमें सबको जोड़ करना था, लेकिन यहाँ पे जोड़ने की जगह घटाने के लिए कहा हमसे। तो परसेंट क्या हमारे पास, 14 से ही 2/7%। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/7। तो पहले हम जोड़ रहे थे लेकिन हमसे घटाने के लिए कहा है। तो 7 की 14 से 2/7% कितनी होती है, 1। तो 7 में से 1 हम घटाएंगे तो 6 हो जाएगा हमारा, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1224। तो इसकी इससे गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 0, 6 चौक 24। तो 6 का 204 गुना हो गया ये। तो हमें ओरिजिनल वैल्यू चाहिए ये, तो 7 का 204 गुना हम देखेंगे, 7 दूनी 14, 7 चौक 28,
तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 6 की वैल्यू हमें दे रखी है 1224, 1 की वैल्यू बटे में 6 गुना निकालनी है ओरिजिनल वैल्यू 7 की, इससे इसे काटेंगे 204 आ जाएगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 28 हो गया। तो आपको बस ये जोड़ने और घटाने पे ध्यान देना है। अभी तो क्वेश्चन में जोड़ना लिख रखा था तो हमने इसमें इसको जोड़ा था, लेकिन यहाँ पे अब चीज घटाने के लिए बोल दी तो हमारी जो ये वैल्यू है इसमें से 1 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। 6 की वैल्यू हमें इतनी दे रखी है तो 7 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो भाई ये क्वेश्चन और इस टाइप का, यहाँ पे हमें परसेंट दे रखी है 57 सही 1/7%, इसकी फ्रैक्शन होती है 4/7। क्वेश्चन में क्या कहा घटाने को, 7 में से 4 घटाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा और 3 की वैल्यू हमें दे रखी है 2.25, तो 3 7 21 3 5 15, तो 0.75 गुना हो गई है। तो ओरिजिनल वैल्यू हमें चाहिए तो उसे भी हम 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 5 35 7 7 49 और 3 52, 5.25 हो गया। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। नॉर्मल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, 3 की वैल्यू हमें दे रखी है 2.25, 1 के निकालेंगे तो 3 बटे में आ जाएगा गुना, ओरिजिनल वैल्यू में 7 की चाहिए तो 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से इसे काटेंगे, अगर पॉइंट को काटने में दिक्कत होती है तो पॉइंट को हटा दो, बटे में 100 आ जाएगा, 3 से इसे काट देंगे, 3 7 21 और 3 5 15, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 35 और ये 52 हो जाएगा बटे 100, 2 जीरो है, 2 नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा। तो आपको यही कैलकुलेशन छोटी छोटी कैलकुलेशन सुधारनी है अपनी। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया एग्जामिनर ने, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। अभी तक जो हमें नंबर दे रखा था वो जोड़ने पे दे रखा था, लेकिन ये नंबर दे रखा किसी संख्या 3264 में, ये नंबर ही हमें दे रखी है, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू हो रखी है वो हमें दे रखी है और उसमें हमें 12.5% जोड़ना है, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम परसेंट लेते हैं 12.5%, इसकी फ्रैक्शन होगी 1/8, ओरिजिनल वैल्यू हमें दे रखी है 3264, 12.5% जोड़ने को कहा है तो 8 में हम 1 जोड़ देंगे, तो 9 की वैल्यू हमसे पूछी है, तो 8 की वैल्यू कितने गुना ज्यादा होगी, 8 चौक 32 0 8 2 64, और 9 की वैल्यू हमें निकालनी है तो गुना 408 हो जाएगा, तो 9 चौक 36 9 8 72, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हैं, 8 की वैल्यू हमें 3264 दे रखी है, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो बटे में 8 हो जाएगा गुना, पूछी हमसे 9 की वैल्यू तो गुना में 9 आ जाएगा, 8 से इसे काटेंगे 4 0 8, इसकी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36 9 8 72। तो ये छोटी छोटी चीज आपको समझनी है। यहाँ किसी संख्या 3264 में हमें ये जोड़ने को कहा है, तो हमें जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 3264 दे रखी है। उससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें हमको एक फ्रैक्शन जोड़नी पड़ रही थी और जो जोड़ने के बाद आ रहा था उसकी हमें वैल्यू दे रखी थी और ओरिजिनल वैल्यू हमसे पूछी थी, लेकिन यहाँ ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है और जोड़ने के बाद जो आ रहा है उसकी वैल्यू हमसे पूछी है। बस ये छोटी छोटी गलतियों का आप ध्यान रखेंगे। तो भाई एक क्वेश्चन और इस टाइप का, यहाँ जोड़ने की जगह इस बार घटाने को कहा, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या है 11 सही 1/9%, इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/9, यहाँ पे हमें ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है 7236, ये इससे कितने गुना ज्यादा है 9 8 72 0 9 चौक 36, 804 गुना ज्यादा है, और 9 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, 8 की वैल्यू हमसे पूछी है तो ये भी 8 ना होकर 804 गुना ज्यादा हो जाएगी, तो 8 2 64 8 चौक 32, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, न्यू टाइप है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 157 से 1/7% हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पे जो परसेंटेज है 157 से 1/7% है, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं 100% प्लस 57 से 1/7% में, 100% हमारा 1 के बराबर होता है, प्लस 57 से 1/7 हमारा 4/7 के बराबर होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 एकम 7 7 4 11, तो 11/7 आ गया हमारा, तो 157 से 1/7 हो गया हमारा 11/7 के बराबर। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या चेंज है वो समझ लेते हैं। तो संख्या स्वयं का 157 से 1/7 हो जाती है, इस नंबर का 157 से 1/7% क्या होता है हमारा 11, तो ये कह रहा है कि इसका स्वयं का इतना हो जाता है, तो 7 को इतने होने के लिए हमें कितना चाहिएगा 4, और उसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 64, कितनी गुना ज्यादा 16 गुना ज्यादा, और ओरिजिनल वैल्यू हमें पूछी है, तो 7 की ओरिजिनल वैल्यू गुना 16 कर देंगे, 16 7 112 होता है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो कभी भी क्वेश्चन में बोले कि स्वयं का कितने परसेंट हो जाती है, तो स्वयं के केस में आप क्या करेंगे, जो आपकी फ्रैक्शन आएगी तो आपका जो नंबर का डिफरेंस होगा वही पूछा जाएगा,
तो भाई एक क्वेश्चन और इस टाइप का, यहाँ परसेंटेज दे रखी है 137 सही 1/2%। इसको हम लिख सकते हैं 100% प्लस 37 सही 1/2%। इसकी फ्रैक्शन 1 हो गई, इसकी फ्रैक्शन 3/8 हो गई। इनको कैलकुलेट करेंगे तो 11/8 हो गई। तो 137 सही 1/2 की फ्रैक्शन हमारी 11/8 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, तो संख्या स्वयं का इतना परसेंट हो जाती है। तो स्वयं का जब केस आता है तो इनका डिफरेंस हम लेते हैं। इनका डिफरेंस आ गया 3, वो डिफरेंस हमें दे रखा है 21, तो 3 से 7 गुना ज़्यादा। तो ओरिजिनल वैल्यू हमारी 8 है, ये भी 7 गुना ज़्यादा होगी, तो ये हमारी 56 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो सेम वाले केस में आपको क्या करना है, फ्रैक्शन का गैप देखना है। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का, यहाँ पे हमें जो परसेंटेज दे रखी है 66 सही 2/3% दे रखी है। अब इसको हम अपनी इच्छा से तोड़ सकते हैं। 60 प्लस 6 से 2/3 भी तोड़ सकते हैं, 50 प्लस 16 से 2/3 भी तोड़ सकते हैं, इस तरह से भी तोड़ सकते हैं, इस तरह से भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आंसर वही आएगा। अब इसको हम तोड़ लेते हैं, 50% प्लस 16 सही 2/3%। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर ही बैठे। 1/50 की फ्रैक्शन होती है 1/2 प्लस इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। तो फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो हमने पिछले वीडियो में सीखा है। यहाँ पे हमको पता है हम बेस इक्वल कर सकते हैं, तो इसको भी 6 कर लेंगे। नीचे 3 से मल्टीप्लाई हुई है तो ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऊपर 3 और 1 हमारा 4 हो गया, बटे 6 हो गया। इसे काटेंगे तो 2 बार, इसे काटेंगे तो 3 बार, तो 2/3 आ गया हमारा। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 2/3। क्वेश्चन में कहा क्या है हमसे, तो संख्या स्वयं का, जब स्वयं का केस आ जाता है तो इसका गैप हमारा 1 हो गया, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1111.11। 1111.11। तो एक में इसकी इतनी ही मल्टीप्लाई करेंगे 0.1111, तो हमारा ये आएगा। पूछिए हमसे ओरिजिनल वैल्यू है, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 11.11 इक्वल टू 33.33। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का, यहाँ पे क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी है। अगर किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 216 सही 2/3% बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। क्या करते हैं हम, जो हमें परसेंट दे रखे हैं उसकी फ्रैक्शन बनाते हैं 3% इक्वल टू, इसको हम तोड़ लेंगे 200% प्लस 16 सही 2/3%। ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 1/6 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12 हो गए, 13/6 हो गया। तो यहाँ हमारी फ्रैक्शन 13/6 हो गई। तो हमने अभी तक क्या सीखा था, इस नंबर का इतना परसेंट हमेशा ये नंबर होता है। तो हमसे क्वेश्चन ने ये पूछा है कि इसमें ऐसा क्या जोड़ दें कि इसके बराबर आ जाए। तो 6 में हम 7 जोड़ देंगे तो हमारा 13 बन जाएगा, और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 497। तो ये इससे कितना गुना ज्यादा, तो 7 7 1 7, तो 71 गुना ज्यादा है। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए ओरिजिनल वैल्यू 6 गुना 71, 6 कम 6 6 7 42। ऑप्शन ये हमारा सही हो गया। तो बिल्कुल सेम वाला केस है, बस क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी। तो भाई एक क्वेश्चन और इस टाइप का, यहाँ पे हमें जो परसेंट दे रखी है 714 सही 2/7% दे रखी है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 700 हो गया, 700 का 7 बन जाएगा, प्लस 14 से 2/7 की फ्रैक्शन होगी 1/7, तो 7 49 और 50/7 आ गया। इसका इतना परसेंट 50 है, तो यहाँ से 50 तक जाने के लिए हमें कितना चाहिए, 43। तो उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1290, इससे 30 गुना ज़्यादा। तो ओरिजिनल वैल्यू 7 है, तो इससे 30 गुना ज़्यादा क्या होगी, 210। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो भाइयों एक और न्यू टाइप आपके सामने, क्वेश्चन में कहा क्या समझते हैं एक बार। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु दूध में पानी मिलाता है और 16 से 2% लाभ कमाता है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो 16 से 2% उसने लाभ कमाया है, ये पानी मिला के कमाया है। परसेंट हमारे पास क्या है यहाँ पे, 16 से 2/3%। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6। तो हमारे पास यहाँ पे जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो मिल्क की हमारी 6 थी, तो हमारे पास दूध यहाँ पे कितना है, 6 लीटर। और इस नंबर का 16 से 2/3% वो लाभ कमाता है, तो 6 में 1 जुड़ जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये जो हमारा 7 आ रहा है, ये मिक्सचर आ रहा है हमारा पानी और दूध का। जो ये हमारा नंबर है, इसमें 1% उसने एक्स्ट्रा हमारा पानी जोड़ा है। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू 6 है, उसने जो पानी जोड़ के वो कितनी कर दी है, 7। हमसे रेशो किसका पूछा है, मिश्रण से दूध का। तो मिक्सचर और मिल्क का हमसे रेशो पूछा है। मिक्सचर कितना हो गया हमारा 7, मिल्क हो गया 6, इनका रेशो पूछा है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाई एक क्वेश्चन और इस टाइप का, वही क्वेश्चन बस परसेंट चेंज कर दिया। 14 से 2/7% लाभ कमाता है, इसकी फ्रैक्शन हो गई 1/7।
तो मिल्क की क्वालिटी अगर 7 है तो उसमें 1 यूनिट बढ़ जाएगा, ये हमारा मिक्सचर हो गया। तो मिक्सचर हमारा 8 हो गया। तो मिक्सचर और मिल्क का हमसे रेशो पूछा है, तो मिक्सचर हो गया हमारा 8 और मिल्क हो गया 7। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन में कहा क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 44 से 4/9% खर्च करता है। वह प्रति मास 5,000 रुपये बचाता है। उसका व्यय प्रति माह कितना है, उसका खर्च पूछा है। तो परसेंट हमारे पास क्या है, 44 से 4/9%। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 4/9। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, इस नंबर का इतना परसेंट वो खर्च करता है। ये उसकी इनकम हो गई और ये उसका खर्च हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। तो 9 इनकम है, 4 उसने खर्च कर दिया, तो बचा क्या, 5 बचा। अब ये कह रहा है कि 5 नहीं 5,000 बचा है, इससे 1,000 गुना ज़्यादा। तो खर्चा भी इसका 1,000 गुना ज़्यादा होगा। तो 4 से हम 1,000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000 आ जाएगा हमारा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाई एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में कहा क्या है, रवि राहुल से 12 साल छोटा है। रवि की आयु उसके और राहुल की आयु के योग का 40% है। 9 साल बाद राहुल की उम्र क्या होगी। तो रवि की आयु और राहुल की आयु का योग 40% है। तो 40% की फ्रैक्शन क्या हो गई, 2/5। 20% की फ्रैक्शन 1/5 है, तो 20 का दूना हो गया 40। इसकी फ्रैक्शन भी इससे 2 गुनी ज़्यादा होगी, 2/5। अब क्वेश्चन में कहा क्या है, ये हमें रवि की आयु दे रखी है, रवि 2, और दोनों की आयु का जो योग है वो नीचे दे रखा है 5, राहुल। तो रवि की एज अगर 2 है, दोनों का योग अगर 5 है, तो राहुल की कितनी हो गई, 3। और इसमें क्या कहा है कि रवि राहुल से 12 साल छोटा है। यहाँ पे गैप हमारा 1 का आ रहा है, 1 साल छोटा है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि 12 साल छोटा है, तो 12 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो राहुल की उम्र पूछिए तो ये भी यहाँ से 12 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 36 आ जाएगा हमारा। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि हमें प्रेजेंट एज नहीं बतानी, 9 साल बाद की एज बतानी है। तो आज राहुल की 36 साल उम्र है, तो 9 साल बाद कितनी हो जाएगी, 45। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाई एक क्वेश्चन और इस टाइप का। यहाँ में परसेंटेज दे रखी है 37 से 1/2%। इसकी फ्रैक्शन होती है 3/8। क्वेश्चन में क्या कहा है, रवि की जो आयु है वो 3 हो गई और दोनों का योग दे रखा है 8। रेशो में राहुल हो गया। अगर रवि की एज 3 है तो राहुल की कितनी हो गई, 5। इनका डिफरेंस कितना हो गया, 2 का। लेकिन ये कह रहा है कि डिफरेंस है हमारा 12 का, इससे 6 गुना ज़्यादा। तो राहुल की जो एज होगी वो भी 6 गुना ज़्यादा होगी, 30। लेकिन वो पूछ रहा है 8 साल बाद। तो आज अगर वो 30 साल का है तो 8 साल बाद वो 38 साल का हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाई एक क्वेश्चन और इस टाइप का। 2 छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, उनमें ए ने बी की तुलना में 19 अंक अधिक प्राप्त किए और उनके अंकों का योग 7% था। उनके द्वारा प्राप्त अंक हैं। क्वेश्चन में करना क्या है, जो हमें परसेंट दे रखी है उसकी फ्रैक्शन बनाएंगे, 3/5 आ जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, ए ने इतने नंबर लिए, तो ए के 3 हो गए और दोनों का योग 5 है। तो ए ने अगर 3 लिया तो बी ने 2 लिए होंगे और इनका डिफरेंस यहाँ पे 1 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 19 अंक अधिक हासिल किए, 19 गुना। तो दोनों के हमें अंक पता करने हैं। तो इसमें 19 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 हो जाएगा और इसमें 19 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 हो जाएगा। तो 57 और 38 उनके नंबर होंगे दोनों के। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस उनके लैंग्वेज समझनी है आपको। वीडियो को एक बार और दोबारा देख लेंगे, आपके छोटे से बड़े तक सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो जाएंगे। अगली वीडियो में हम और नई कैलकुलेशन और नए मेथड सीखेंगे। उसके बाद हम सक्सेसिव मेथड, एरिया, वॉल्यूम, उनकी परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, जितने भी टाइप और जितने मेथड परसेंटेज के बनते हैं वो सारे के सारे हम सीखेंगे। तो आप इन फ्रैक्शन और परसेंटेज को एक बार दोबारा से देख लेंगे, इनको याद कर लेंगे तो आपका बहुत फायदा हो जाएगा। थैंक यू।